गुड मॉर्निंग। ओम शांति। पुरुषार्थ से प्रारब्ध। आज वरदानी दिवस है, तो आप सभी को वरदानी दिवस की बहुत बहुत बधाई। आज का हमारा विषय है वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य। वाह ओम शांति। हम सभी कितने भाग्यवान हैं कि हमें रोज परमात्मा दुआएं मिलती हैं। रोज सवेरे जब हम उससे नाता जोड़ते हैं, जब उसकी शक्ति हमें मिलने लगती है, जब उसकी सेवाओं में हम दिन रात अपने को समर्पित कर देते हैं, तो हम उसकी दुआओं के पात्र बन जाते हैं। सोचो, जिन्हें भगवान की दुआएं मिल रही हो वो स्वयं कितने महान बन जाएंगे। लेकिन हमें भगवान से दुआएं मांगनी नहीं है, अधिकार से प्राप्त करनी है। हम स्वयं को इतना योग्य बना दे, स्वयं को इतना महान बना दे, इतना आज्ञाकारी बना दे कि प्रभु दुआएं हमें स्वतः ही मिलती रहें। और जिनके साथ दुआएं होती हैं उनकी जीवन की यात्रा सरल हो जाती हैं, उन्हें कदम कदम पर सफलता मिलती है। विघ्न, बीमारियां, अनेक बाधाएं उनको रोक नहीं पाती हैं, क्योंकि भगवान की दुआएं उनके साथ चलती रहती हैं। तो सोच लें, हम ऐसा क्या करें जो प्रभु प्रेम के पात्र भी बन जाएं और उसके दुआओं के अधिकारी भी बन जाएं। इसी तरह हमें अनेक महान आत्माओं की भी दुआएं मिलती हैं। कलयुग में मनुष्य को थोड़ी सी महान आत्माएं किसी को दुआ देती हैं। उनके पास भी बहुत ज्यादा अलौकिक बल नहीं होता और दुआएं लेने वाले भी पवित्र नहीं होते। हम स्वयं भी पवित्र हैं और दुआएं देने वाली अनेक महान आत्माओं ने अपने जीवन को पवित्रता से श्रृंगार किया है। तो महान आत्माओं की भी हम दुआएं लें। यदि हम उनसे बहस करेंगे, यदि हम उनका अपमान करेंगे, यदि हम उनके लिए कटु वचन बोलेंगे, तो सोच लें भला उनकी दुआएं हमें कैसे मिलेंगी। बड़ों की दुआएं तो बहुत बड़ी होती हैं, बड़ों की दुआएं तो बड़ा काम करती हैं। हम देख सकते हैं जिन बच्चों के साथ माँ बाप की दुआएं हैं उन्हें सहज सफलता मिलती हैं, और जो बच्चे माँ बाप का अपमान करते रहते हैं, उनसे लड़ते रहते हैं, उनका सफलता का द्वार भी बंद हो जाता है। इसलिए हमें ऐसे श्रेष्ठ कर्म करें, स्वयं को इतना ऊंचा उठाए, दूसरों को सुख दे, ताकि हमें महान आत्माओं की दुआएं भी मिलती रहें। और साथ साथ हमें जो गरीब हैं, जो असहाय हैं, उनकी भी दुआएं प्राप्त करनी हैं। जो असहाय हैं उनकी मदद करना हमारा परम कर्तव्य है। जिनको कोई नहीं पूछता उन्हें पूछना, जिनकी ओर कोई नहीं देखता उनको मदद करना, यह हम सभी महान आत्माओं का कर्तव्य है। तो आइए हम अपने जीवन को दुआओं से भरें, ताकि हमारी जड़ मूर्तियां जन्म जन्म सबको दुआएं देते रहे। हम अपने चेहरों को इतना दिव्य, इतना शांति और खुशी से इतना भरपूर करें, ताकि भक्ति में हमारे चेहरे देखकर दूसरों के दुख दूर होते चले, उनके तनाव समाप्त होते चले। दुआओं के स्वयं को पात्र बनाएं और न केवल दुआएं ले, लेकिन हमें यहीं से दुआएं देने का भी सिलसिला प्रारंभ करना है। कोई हमें एक बद्दुआ दे तो हम उसे 10 दुआएं दे, कोई हमारी एक बुराई करे हम उसकी 10 महिमा कर दे। दुआएं देने की परंपरा हम यहीं से शुरू करेंगे, तो हमारी जड़ मूर्तियों से भी सबको दुआएं मिलती रहेगी। तो आज सारा दिन हम स्वमान में रहेंगे कि मैं वही हूँ जिनकी मंदिरों में पूजा हो रही है, जिनके द्वारा भक्तों को दुआएं मिल रही हैं, जिनके द्वारा भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण हो रही हैं। अपने पूज्य स्वरूप को इमर्ज करेंगे और साथ साथ अभ्यास करेंगे कि ऊपर से सर्वशक्तिवान की किरणें मुझमें समा रही हैं, फिर पवित्रता के सागर की पवित्र किरणें मुझमें समा रही हैं और मुझे अथाह सुख मिल रहा है। मैं अतीन्द्रियों सुखों की गहन अनुभूतियों में जा रही हूँ। इस तरह की गुड फीलिंग करते हुए आज के दिन को पूर्णतः सफल करेंगे। ओम शांति।